हम देख रहे हैं कि बहुत सारे वर्तमान सांसदों का टिकट कटा हुआ है, लेकिन रोडमल नागर जी में ऐसी क्या खूबी है कि उनका तीसरी बार पार्टी ने वापस उनको मौका दिया है। लगता है क्या भाजपा ईवीएम से चुनाव जीतती है? देखो और भाजपा बोलती है कि मोनपुरा और कुंडियाला जैसी दो बड़ी परियोजनाएं हम लेके आए, कांग्रेस बोलती है कि हमने प्रस्ताव पारित करवाया। तो यह सच्चाई क्या है इसमें वास्तविक? नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल राजगढ़ की आवाज़ में। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं लोकसभा के भाजपा के प्रत्याशी रोडमल नागर साहब और मध्य प्रदेश शासन में राज्य मंत्री श्री नारायण सिंह जी पवार साहब। आइए उनसे कुछ चर्चा करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब। जी नमस्कार जी। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे वर्तमान सांसदों का टिकट कटा हुआ है, लेकिन रोडमल नागर जी में ऐसी क्या खूबी है कि उनका तीसरी बार पार्टी ने वापस उनको मौका दिया है? ऐसा है, कोई खूबी नहीं है और किसी का कटा नहीं है। ये तो पार्टी किसी न किसी एक कार्यकर्ता को तय करती है, तो कोई इसमें कोई सिलेक्शन नहीं है, और सिलेक्शन नहीं है तो रिजेक्शन भी नहीं है। ये तो पार्टी की व्यवस्था है, उस व्यवस्था में। और हमारे यहाँ कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, कोई व्यक्ति सांसद होता भी नहीं है। सारे कार्यकर्ता और पार्टी और संगठन मिलकर के जो निर्णय लेते हैं, हम सब लोग मानते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि लगातार कांग्रेस ईवीएम पर सवाल उठाती है, कहती है कि ईवीएम के माध्यम से भाजपा चुनाव जीतती है। तो आपको क्या लगता है, क्या भाजपा ईवीएम से चुनाव जीतती है? देखो, कांग्रेस को तो किसी के ऊपर भरोसा है ही नहीं। उनको ईवीएम पर भरोसा नहीं है, उनको चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, उनको न्यायालय पर भरोसा नहीं है, उनको इलेक्शन कमीशन पर भरोसा नहीं है, उनको किसी के ऊपर, सरकार पर भरोसा नहीं, सरकार के कानून पर भरोसा नहीं, सेना पर भरोसा नहीं, किसी के ऊपर उनका कोई भरोसा नहीं है। और इसलिए वो तो बिना हाथ फेर की बात करते हैं, कोई मतलब नहीं है इस बात का। लगातार जैसे हम देख रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि मैं 400 से अधिक नामांकन करवाऊंगा और बैलेट के माध्यम से चुनाव करवाऊंगा। तो क्या आपको लगता है कि फिर चुनाव आसान होगा? देखिए, चुनाव तो आसान है, आसान था, आसान रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो नीति है और जनता का जो सहयोग मिल रहा है, इस समय भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी एक कदम पीछे दिखाई दे रहा है, लेकिन जनता और एक कदम आगे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करने के लिए, फिर से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता आतुर खड़ी है। कोई कुछ भी, कितने भी प्रपंच रच ले, कोई कुछ भी होने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता, पूरा देश एक तरफ चल पड़ा है। जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि जगह जगह जब दिग्विजय सिंह जी जा रहे तो बता रहे कि हमारे सरकार में मैंने बिजली मुफ्त दी, राजगढ़ में पानी की व्यवस्थाएं करवाई। और भाजपा बोलती है कि मोनपुरा और कुंडियाला जैसी दो बड़ी परियोजनाएं हम लेके आए, कांग्रेस बोलती है कि हमने प्रस्ताव पारित करवाया। तो यह सच्चाई क्या है, इसमें वास्तविकता क्या है? भैया, उनने बिजली फ्री दी थी, पर बिजली बची थी क्या? बिजली बची थी क्या? बिजली समाप्त हो गई थी। और रहा सवाल मोहनपुरा कुंडियाला उनके हैं, तो जरा आप भी तो पूछो भाई कि किस दिन उन्होंने भूमि पूजन किया, कहाँ का शिलान्यास किया था, कितनी बार आए, कितनी बार गए, कौन से साल में बजट आया, कौन से साल में स्वीकृति हुई, ये सब ऑन पेपर है भाई। ये राजगढ़ क्षेत्र नहीं, पूरे देश की जनता कांग्रेस के नेताओं के इस बयानों को समझ चुकी है। कांग्रेस केवल बरगलाने का काम करती है, सारे नेता उनको बरगलाने का काम करते हैं, और इसीलिए जनता नरेंद्र मोदी जी के पीछे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हो गई है। जी बहुत बहुत धन्यवाद।